शॉपिंग मॉल पर बहू और बेटी का पहनावा। नीता जीन्स और शॉर्ट टॉप पहनकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है और हॉल में जाकर अपनी माँ से कहती है, जो सोफे पर बैठकर चाय पी रही होती है। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है। माँ, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, जरा बताओ तो। देख नीता, तुझे तो पता है कि मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं आते। ओहो माँ, जमाना बदल गया है, आजकल ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। पिताजी बताइए ना आप माँ को। अरे बेटा, तू तो अपनी माँ को जानती ही है ना कि उसे किसी की बातें समझ नहीं आती, लेकिन तेरी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, तू जा आराम से। ठीक है पिताजी, फिर मैं कॉलेज चलती हूँ, बाय। विमला अपने पति रमेश और अपने बेटे विकास और बेटी नीता के साथ लखनऊ शहर में रहा करती थी। विमला एक छोटे से गांव से थी। वो लखनऊ शहर में शिफ्ट जरूर हो गई थी, लेकिन उसके विचार अभी तक पुराने ही थे और उसे उन्हीं पुरानी विचारों वाली भी बहू ही चाहिए थी। एक दिन विमला की सहेली रजनी उससे मिलने आई और बातों बातों में ही विमला से बोली, अरे विमला, तू अपने बेटे की शादी कब करेगी? बस रजनी कोई अच्छी सी संस्कारी लड़की मिल जाए तो मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। विमला, ऐसी ही एक लड़की मेरी नजर में है, शिखा। बड़ी ही अच्छी लड़की है, अच्छे परिवार से भी। तुझे ठीक लगता है तो मैं उसके यहाँ बात चलाऊं? नेकी और पूछ पूछ, तू आज ही उसके यहाँ बात चला, हम कल उसे देखने चलेंगे। अगले दिन विमला अपने परिवार के साथ शिखा को देखने जाती है। शिखा सिंपल सा सूट पहनकर और छोटी सी बिंदी लगाकर सबके लिए चाय लेकर आती है। सभी लोगों को शिखा पहली नजर में ही बहुत पसंद आती है। वहीं शिखा देखती है कि उसकी होने वाली नंद जीन्स टॉप पहनकर उसे देखने आई है। ये देखकर शिखा मन ही मन सोचती है, मेरी होने वाली ननंद ने तो जीन्स टॉप पहना है और उसके घर वालों को कोई एतराज भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये लोग भी मॉडर्न हैं, तो इन्हें मॉडर्न बहू से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और बस यही सोचकर शिखा शादी के लिए हाँ कर देती है। दरअसल शिखा एक मॉडल लड़की थी। उसे सलवार सूट या साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो एक मॉडर्न परिवार में ही शादी करना चाहती थी। जल्दी शिखा की शादी विकास से हो जाती है और शिखा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन शिखा नहा धोकर एक सुंदर साड़ी पहनकर तैयार होती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी बताइए कि नाश्ते में क्या बनाना है, मैं बना लेती हूँ। बेटा, तुझे देखने मोहल्ले की औरतें आती ही होंगी, तो तू सबके लिए हलवा बना ले और सभी को खिला देना। जी माँ जी। शिखा किचन में जाती है और हलवा बनाना शुरू करती है। फिर वो अपने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये साड़ी में काम करना कितना मुश्किल है। आज की ही बस बात है, कल से मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। तब तक मोहल्ले की सभी औरतें शिखा को देखने के लिए आ जाती हैं। विमला सबको बिठाती है, तब तक शिखा सभी के लिए हलवा लेकर आ जाती है और सभी को हलवा परोसती है। मोहल्ले की सभी औरतें शिखा को देखकर उसकी बहुत तारीफ करती हैं। विमला बहन, तुम्हारी बहू तो सुंदर होने के साथ साथ बड़ी ही संस्कारी है और साड़ी में तो बहुत प्यारी लग रही है। विमला अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन शिखा सोकर उठती है और नहा धोकर एक डिजाइनर वन पीस पहनकर तैयार हो जाती है और अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी बताइए आज नाश्ते में क्या बना लूं? लेकिन जैसे ही विमला शिखा को वन पीस पहने हुए देखती है तो वो कहती है, अरे बहू, तुमने ये क्या पहन रखा है? बहू को ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते। जाओ और जाकर साड़ी पहन कर आओ, और हाँ, साड़ी के साथ ज्वेलरी भी जरूर पहनना और सर पर पल्लू लेना मत भूलना। विमला ऐसे कह ही रही थी कि तभी शिखा की नंद नीता स्कर्ट और टॉप पहनकर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है ना? ये स्कर्ट टॉप मैंने भैया की शादी के टाइम जब शॉपिंग कर रही थी तब लिया था। हाँ बेटा, अच्छी लग रही है। ठीक है माँ, तो मैं कॉलेज जा रही हूँ और नाश्ता बाहर ही कर लूंगी। ठीक है बेटा। नीता ऐसा कहकर कॉलेज चली जाती है और शिखा उसे जाता हुआ देखती रहती है। तभी शिखा की सास कहती है, अरे बहू, अब उसे ही देखती रहेगी या कपड़े भी बदल कर आएगी? माँ जी, नीता ने भी तो स्कर्ट टॉप पहना है, आपने उसे कुछ नहीं कहा और मुझे कपड़े चेंज करने के लिए कह रही है। बहू, वो इस घर की बेटी है और तू बहू है। बेटी कुछ भी पहने तो चल जाता है, लेकिन बहू का नहीं चलता। अब ज्यादा बातें मत कर और सबसे पहले साड़ी पहनकर और सर ढक कर आ। जी माँ जी। शिखा अपने कमरे में जाती है और कपड़े चेंज करके साड़ी पहनती है, चूड़ी पहनती है और सर ढकती है। साथ ही वो मन में सोचती है, ये क्या बात हुई भला? बेटी को हर तरह के कपड़े पहनने की परमिशन है, लेकिन बहू के लिए रोक टोक है। बहू और बेटी में इतना फर्क कौन करता है भला, वो भी आज के जमाने में। फिर शिखा तैयार होकर अपने सास ससुर के सामने आती है तो उसके ससुर कहते हैं, बहू तू तो साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। बहू तो साड़ी में ही अच्छी लगती है और सर से पल्ला लेना तो हमारे घर की बहू के संस्कार को दर्शाता है। बेटा, सर से पल्ला मत गिरने देना। अच्छा, किचन में जाओ, खाना बना लो। शिखा किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है।
साथ ही वो बार बार अपनी साड़ी ठीक करती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, साड़ी पहनकर काम करना तो सचमुच बड़ा मुश्किल है। ये कैसी सोच है माँ जी की। नीता के शॉर्ट कपड़े पहनने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं लॉन्ग वन पीस भी पहनूं तो उन्हें पसंद नहीं। शायद मैं नई नई दुल्हन हूँ, इसलिए वो ऐसा कर रही होंगी। यही सोचकर शिखा खुद को समझा देती है। शाम को शिखा अपनी सास से कहती है, बहू तैयार हो जाओ, हम सभी लोग आज शॉपिंग के लिए मॉल जाएंगे। यह तो तूने बहुत अच्छा प्लान बनाया विमला। इसी बहाने हमारी नई बहू घूम भी लेगी और हम भी शॉपिंग कर लेंगे। बहुत दिनों से मॉल भी नहीं गए हैं। अब शिखा अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी में रखा हुआ रेड गाउन देखकर अपने पति से कहती है, अपनी शादी की शॉपिंग पर कितनी ढेर सारे मॉडर्न ड्रेस खरीदे थे मैंने, लेकिन माँ जी मुझे कोई भी मॉडर्न ड्रेस पहनने ही नहीं देती। आज के जमाने में बहू और बेटी में इतना फर्क कौन करता है? आप माँ जी को समझाते क्यों नहीं? शिखा, अभी तुम्हारी नई नई शादी है, इसलिए माँ ऐसा कह रही है। धीरे धीरे वो खुद ही समझ जाएंगी और फिर कुछ दिनों की तो बात है, फिर तुम्हें तो जो पहनना है वो तुम पहनना। तभी शिखा की सास वहां आती है और उसे एक भारी साड़ी और कुछ ज्वेलरी देते हुए कहती है, शिखा बहू, मॉल जाने के लिए तुम ये साड़ी पहनना और साथ में ये ज्वेलरी भी पहनना, और हाँ, सर पर पल्लू डालना मत भूलना। शिखा को इतनी भारी साड़ी पहनना बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो अपनी सास का मन रखने के लिए उसे पहन लेती है और सिर ढककर बाहर आती है तो देखती है कि उसकी नंद एक फिश कट गाउन पहनकर तैयार खड़ी है। यह देखकर शिखा मन में सोचती है, नीता दीदी, फिश कट गाउन में कितनी अच्छी लग रही हैं। मुझे भी ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, लेकिन शायद अभी माँ जी मुझे पहनने नहीं देंगी। उसके बाद वो सभी लोग मॉल जाते हैं और शॉपिंग करना शुरू करते हैं। तभी शिखा की नजर एक स्टाइलिश वन पीस पर पड़ती है जो मॉल में स्टैच्यू पर लगी हुई थी। ये देखकर शिखा विकास से कहती है, कितनी सुंदर ड्रेस है ना ये, अगर आप कहें तो मैं इसे खरीद लूं। तुम तो जानती हो शिखा कि अभी माँ तुम्हें ऐसी ड्रेस अलाउ नहीं करेंगी, इसलिए फिर कभी। तभी वहां पर नीता आ जाती है और कहती है, हाँ भाभी, भैया सच कह रहे हैं, लेकिन ये ड्रेस सचमुच बहुत सुंदर है। ऐसा करती हूँ कि ये ड्रेस मैं ले लेती हूँ। नीता वो ड्रेस खरीद लेती है। नीता को देखकर शिखा कहती है, विकास, मुझे भी ऐसी ड्रेस पहननी है। आखिर कब तक मैं ये ओल्ड फैशन साड़ी पहनती रहूंगी? अरे शिखा, तुम्हें बताया तो था मैंने कि कुछ दिनों की बात है, फिर माँ अपने आप ही मान जाएंगी। तभी शिखा की सास आवाज देती है। शिखा अपनी सास के पास जाती है तो उसकी सास अपनी सहेली रजनी से उसे मिलवाते हुए कहती है, शिखा, ये मेरी सहेली रजनी है, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। ये क्या विमला, तेरी बेटी इतनी मॉडर्न है और तेरी बहू इतनी सिंपल, बात कुछ समझ नहीं आई। बहू तो सिंपल और संस्कारी ही अच्छी लगती है रजनी। आखिर बेटी और बहू में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अरे विमला, तुम किस जमाने में जी रही है? ये हमारा जमाना नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। अब तो बेटी भी मॉडर्न होती है और बहू भी। विमला रजनी की बात को टाल देती है और वो लोग घर आ जाते हैं। तभी शिखा के ससुर जी कहते हैं, बेटा नीता, जरा मेरे लिए एक कप कॉफी तो बना दे, बड़ी थकान लग रही है। पिताजी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा कहकर नीता अपने कमरे में चली जाती है। तब शिखा की सास कहती है, बेटा शिखा, तुम किचन में जाकर हल्का फुल्का कुछ नाश्ता बना लो और साथ में कॉफी बना देना। वैसे माँ जी, नीता दीदी की तरह मैं भी बहुत थक गई हूँ। बहू, तुम नीता की बराबरी मत करा करो। वो इस घर की बेटी है और तुम इस घर की बहू हो। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसकी नहीं। अब जाओ और जाकर नाश्ता और कॉफी बनाओ। बेचारी शिखा किचन में जाती है और नाश्ता और कॉफी बनाकर लाकर सभी को खिलाती है। फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन विमला शिखा से कहती है, शिखा बेटा, उस दिन मॉल में मेरी सहेली मिली थी ना रजनी, 1 हफ्ते बाद उसके बेटे की शादी है। आज फोन आया था, कह रही थी कि अपनी बहू को भी शादी में जरूर लाना। तो मैं सोच रही थी कि हम मॉल जाकर शादी में पहनने के लिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। मुझे भी कुछ साड़ी और ज्वेलरी लेनी है। ठीक है माँ जी, तो कब चले? हम आज ही चलते हैं। नीता तो तैयार भी होने लग गई है, तो तू भी तैयार हो जा। मैंने विकास को भी बता दिया है, वो भी ऑफिस से आता ही होगा। अब शिखा साड़ी पहनकर मॉल जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि नीता ने रेड कलर का स्कर्ट टॉप पहन रखा था। शिखा ये देखकर मन ही मन सोचती है, माँ जी, मुझे कब से इस तरह के कपड़े पहनने की परमिशन देंगी? मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो सभी मॉल शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहां पर विमला अपने लिए साड़ियां देखती है और नीता अपने लिए कुछ जीन्स और टॉप और कुछ स्टाइलिश ड्रेस भी देखती है। लेकिन शिखा अपने लिए कुछ नहीं देख रही थी, क्योंकि उसे जो ड्रेस पसंद आती है वो तो उसकी सास उसे दिलवाती नहीं। शिखा यूं ही मॉल में घूम रही थी कि तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज दी, शिखा। शिखा ने पलटकर देखा तो उसकी सहेली कोमल थी। कोमल शिखा के पास आई और बोली,
शिखा, तू शादी के बाद कितनी बदल गई है। मैं तो तुझे दूर से देखकर पहचान भी नहीं पाई थी। किसने सोचा था कि इतनी मॉडर्न और स्टाइलिश ड्रेस पहनने वाली लड़की शादी के बाद ये साड़ी पहनकर और सर पर पल्लू लेकर घूमेगी। क्या करूं यार, मेरी सास को मॉडर्न कपड़े पसंद नहीं है। लेकिन यार, मैंने तो सुना था कि तेरी ननद बहुत मॉडर्न है, वो हमेशा वेस्टर्न ड्रेस में ही रहती है। हाँ कोमल, मेरी ननद मॉडर्न है क्योंकि मेरे ससुराल में बेटी को मॉडर्न कपड़े पहनने की परमिशन है, पर बहू को नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। क्या ठीक है, अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में मिलूंगी, अभी मैं चलती हूँ। कोमल वहां से चली जाती है, लेकिन शिखा को बहुत बुरा लगता है कि उसे हर जगह साड़ी पहननी पड़ती है। शिखा घर पहुंचकर विकास को कहती है, विकास, तुम माँ जी से बात करो ना कि मुझे ये साड़ी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तो मेरी सहेलियां भी मेरा मजाक उड़ाने लगी हैं। शिखा, अभी 1 महीना ही तो हुआ है हमारी शादी को, थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर मैं बात करता हूँ ना माँ से। बस आप तो सिर्फ मुझे ही समझाते हैं, खुद समझने की कोशिश नहीं करते। विकास, मुझे इस तरह के कपड़े पहनना पसंद नहीं है, समझो इस बात को। आखिर मेरा भी कोई मन है, मेरी भी कोई मर्जी है। बहू होने का ये मतलब तो नहीं कि मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं बचा। विकास बड़े प्यार से शिखा को समझा देता है। शिखा फिर समझ जाती है, लेकिन विकास शिखा को परेशान देखकर अब काफी परेशान था। अगले कुछ दिनों बाद विकास अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हें याद है ना मेरी अमेरिका वाली फ्रेंड केसर? हाँ हाँ, वही जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती रहती है। माँ, वो उनका कल्चर है। मैं ये कह रहा था कि केसर इंडिया आई हुई है और 1 हफ्ते के लिए वो हमारे घर पर रुकने आ रही है। ठीक है बेटा। शाम को विकास केसर को लेकर घर आता है। केसर ने शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहन रखी थी। वो आते ही कहती है, हेलो आंटी, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हम ठीक है बेटा, बताओ तुम कैसी हो? आई एम ऑल्सो टू गुड आंटी जी। तभी शिखा भी सभी के लिए कॉफी और बिस्किट लेकर वहां पर आ जाती है। तब भी सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। विकास कहता है, अच्छा केसर, बताओ कि तुम रात में क्या खाओगी? जो शिखा सबसे अच्छा बनाती हो, बस वही खा लूंगी। बेटा, हमारी बहू तो सब कुछ अच्छा बनाती है, लाखों में एक है बहू हमारी। दैट्स ऑसम अंकल जी, तो जो शिखा बनाएगी वो मैं खा लूंगी। ठीक है शिखा, तो तुम अपनी फेवरेट डिशेस बना लो, आज हम वही खा लेंगे। अब तुम खाना बनाओ और मैं केसर को अपना रूम दिखाता हूँ, और मुझे केसर से कुछ बातें भी करनी है। ऐसा कहकर विकास केसर को अपने कमरे में ले जाता है। शिखा और उसकी सास को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। शिखा अपनी सास से कहती है, माँ जी, केसर विकास की बहुत अच्छी फ्रेंड है क्या? बेटा, शादी से पहले तक उसकी बहुत सारी अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन शादी के बाद उसकी एक ही फ्रेंड होनी चाहिए, और वो है उसकी बीवी। तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करूंगी। अब शिखा खाना बनाती है और सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब केसर कहती है, शिखा, तुमने ये वेज पुलाव और रायता बहुत टेस्टी बनाया है। हाँ, हमारी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। माँ, आपको पता है केसर भी बहुत अच्छा पुलाव बनाती है। याद है केसर, तुमने अपने बर्थडे वाले दिन सभी दोस्तों के लिए वेज पुलाव बनाया था? हम सभी ने कितना खाया था, और तुम्हारे लिए बचा भी नहीं था। या यू आर राइट, मुझे याद है, और मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। फिर तुम और विनीत होटल जाकर मेरे लिए सब्जी रोटी पैक करवा कर लाए थे। ऐसा कहकर केसर और विकास हंसने लगते हैं। विकास का पूरा ध्यान केसर पर ही था। डाइनिंग टेबल पर सभी के होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों अकेले हैं। ये बात शिखा और उसकी सास को बहुत बुरी लग रही थी। अगले दिन विकास अपनी माँ से बोला, माँ, केसर को कुछ शॉपिंग करनी है, तो आज हम मॉल चले? ठीक है बेटा, शाम को चलते हैं। शाम को शिखा साड़ी पहनकर सिर ढककर तैयार होती है और बाहर आकर देखती है, जहां एक तरफ नीता ने स्कर्ट टॉप पहनी थी, तो वहीं दूसरी तरफ केसर ने लॉन्ग फिश कट गाउन पहना था। यह देखकर शिखा अपनी साड़ी को ध्यान से देखती है और अपनी आप से कहती है, पता नहीं मैं ऐसी ड्रेस कब पहनूंगी। तभी विकास वहां पर आ जाता है और शिखा को देखकर कहता है, शिखा, अच्छी लग रही हो तुम। केसर कहती है, एंड हाउ डू आई लुक? वाह केसर, इस लॉन्ग फिश कट गाउन में तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फिर विकास केसर से हंसकर बातें करने लगता है। सभी लोग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। विकास शॉपिंग मॉल में भी केसर के साथ ही घूम रहा था। यह बात शिखा के साथ साथ सभी को बहुत बुरी लग रही थी। तभी नीता वहां आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, देखा आपने, केसर स्मार्ट कपड़े पहनती है, इसलिए भैया उसके पीछे लट्टू हैं। अब भाभी को स्मार्ट कपड़े पहनने ही नहीं देती, बस उन्हें साड़ी में लपेट कर रखती है। हाँ विमला, जमाना बदल चुका है और हमें भी जमाने के साथ बदल जाना चाहिए। आप सही कहते हैं। तू चिंता मत कर शिखा बेटा, आज से तू भी मॉडर्न कपड़े पहनेगी। हम तेरे लिए मॉल से कुछ मॉडर्न कपड़े ले लेते हैं, चल मेरे साथ।
विमला शिखा को कुछ मॉडर्न ड्रेस दिलवाती है। वो लोग घर आते हैं। अगले दिन शिखा टॉप और स्कर्ट पहनकर तैयार होती है और फिर बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है बेटा। भाभी, अब आप बिल्कुल मेरी असली भाभी लग रही हो। चलो मेरे साथ एक सेल्फी ले लो। तभी विकास और केसर भी बाहर आ जाते हैं। केसर शिखा को देखकर कहती है, शिखा, तुम तो बिल्कुल मॉडर्न लग रही हो। हाँ, मेरी बहू किसी से कम थोड़ी है। तभी विमला के फोन पर रजनी का फोन आता है और रजनी कहती है, विमला, मैं आज शाम अपनी बहू को लेकर तेरे घर आ रही हूँ। फोन रखने के बाद विमला शिखा से कहती है, शिखा बहू, मेरी सहेली रजनी है ना, वो अपनी बहू के साथ आज खाने पर हमारे घर आ रही है, तो तुम सारी तैयारी कर लेना। जी माँ जी। शाम को रजनी अपनी बहू के साथ विमला के घर आती है। रजनी की बहू ने भी जीन्स टॉप पहन रखा था। तभी शिखा भी वहां लॉन्ग स्टाइलिश वन पीस में आती है। उसे देखकर रजनी कहती है, अरे विमला, तेरी बहू तो बहुत मॉडर्न लग रही है। तूने सही कहा था, जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। अब मैंने अपनी बहू को मॉडर्न ड्रेस पहनने की परमिशन दे दी है। ये तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। मॉडर्न कपड़े पहनने से संस्कार कहीं नहीं जाते, संस्कार तो अंदर होते हैं। हाँ, और मेरी बहू तो बहुत संस्कारी है। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तब तक शिखा सबके लिए खाना लगा देती है। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। रजनी शिखा के हाथों की खाने की बहुत तारीफ करती है और उसे 500 रुपए शगुन में भी देती है। उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। फिर केसर कहती है, अच्छा विकास, अब मैं चलती हूँ। माँ जी, आप लोगों के साथ बिताया हुआ समय मुझे बहुत अच्छा लगा। शिखा भी बहुत अच्छी है। लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? आप तो 1 हफ्ते के लिए आई थी ना? हाँ, 1 हफ्ते के लिए आई थी, लेकिन उससे पहले ही मेरा काम कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं जा रही हूँ। कौन सा काम केसर बेटा? मैं बताता हूँ माँ। शिखा ने नीता को मॉडर्न ड्रेस पहनते देखकर हमें भी मॉडर्न समझा और मुझसे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद शिखा को पता चला कि आपको अपनी बहू को मॉडर्न कपड़े पहनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी उसने आपका दिल रखने के लिए बार बार सिर्फ साड़ी पहनी। उसे लगता था कि आज नहीं तो कल आप उसे मॉडर्न कपड़े पहनने की परमिशन दे देंगी, और मैं भी उसे यही समझाता रहा। लेकिन शादी के 1 महीना बीतने के बाद भी आपने उसे मॉडर्न कपड़े की पहनने की परमिशन ही नहीं दी। तब शिखा परेशान रहने लगी और उसे देखकर मैं भी परेशान रहने लगा। एक दिन केसर ने मुझे फोन किया। मुझसे बात करके वो बोली, What happened, विकास? तुम काफी परेशान लग रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, आखिर मैं तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड हूँ। हाँ केसर, मैं परेशान तो हूँ, और ऐसी परेशानी जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद विशाल ने केसर को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। ये सुनकर केसर बोली, बस इतनी सी बात विकास, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। ऐसा करती हूँ, मैं इंडिया आ जाती हूँ और तुम्हारे घर पर ही रहती हूँ। तुम आंटी और सभी घर वालों को ऐसा दिखाना कि तुम और मैं बहुत खास दोस्त हैं और तुम मेरे मॉडर्न कपड़ों की वजह से मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हो। आंटी को ये बात बहुत बुरी लगेगी और वो अपनी बहू के लिए ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी और उसे मॉडर्न कपड़े पहनाएंगी। बस हमारा काम हो। और फिर केसर इंडिया आ गई। इसके बाद जो हुआ आप सभी को पता है। अच्छा, तो ये बात है। चलो, इसी बहाने माँ की सोच तो बदल गई, वरना मुझे जिंदगी भर साड़ी ही पहननी पड़ती। भाभी, अगर आप कहो तो माँ को भी मॉडर्न कपड़े पहना देते हैं। तो विमला, चले मॉल शॉपिंग करने? टांग खींचने के लिए तुम लोगों को मैं ही मिली हूँ। विमला की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर केसर खुशी खुशी लौट जाते हैं और सभी लोग साथ में मिलजुल कर रहने लगते हैं।